ज़्यादा हरकत कर दिए कि इन लोगों ने जानबूझकर पुलिस वालों को बुलाया कि मामले को भड़काने के लिए ये, मगर ऐसे हमने भड़काने वाली बात नहीं, उनको असलियत हकीकत उनको बताना था। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। सिविल लाइन स्लम विभाग के कार्यकारी अभियंता को सौंपा गया डेपुटेशन। नागपुर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के अध्यक्ष हाजी सुहेल पटेल अशरफी की अध्यक्षता में 12 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे एनएमसी सिविल लाइन स्लम विभाग के कार्यकारी अभियंता को डेपुटेशन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। प्रतिनिधि मंडल ने विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सामने रखते हुए अपनी अपनी बातें रखी और समस्याओं के समाधान की मांग की। हाजी सुहेल पटेल अशरफी ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों को लेकर बोर्ड आगे भी प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज उठाता रहेगा। मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मैं गर्मा गर्मी का मसला इसीलिए था, आज के दिन की बात यह थी कि कुछ अधिकारियों की, कुछ नए लोग अभी जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझ रहे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा मैं, तो आप समझदार हो, पत्रकार लोग समझदार हो, उनको सबक सिखाना है कि जनता से चुनकर तुम लोग आते हो तो जनता का काम किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। जनता को मिसगाइड करके हम ये करेंगे वो करेंगे, किस तरीके से उनके झोपड़े छीनने का भी इंतज़ाम करते हैं लोग, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। इसीलिए मैंने बोला कि आज के दिन अपने स्लम डिपार्टमेंट के कार्यकारी अभियंता, स्लम डिपार्टमेंट के जो है अपना कोटांगने साहब, उनसे मिलने का हमारा मकसद ये था, क्योंकि जो महेंद्र नगर पानी टंकी जो है प्रभाग 6 के में आती है और एक कौशल्या नगर है, ये दोनों स्लम घोषित हो चुका है, मगर उसमें डेवलपमेंट के लिए आनाकानी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, ये एनआईटी पे ढकेल रहे हैं, एनआईटी इन पे ढकेल रही है। और आज इन लोगों ने इस तरीके से ज़्यादा हरकत कर दी है कि इन लोगों ने जानबूझकर पुलिस वालों को बुलाया कि मामले को भड़काने के लिए ये, मगर ऐसे हमने भड़काने वाली बात नहीं, उनको असलियत हकीकत उनको बताना था कि आप आज जो 2.5 साल से एक जगह के लिए आप बोलते हो कि हमको यहाँ स्लम फंड हम नहीं दे सकते यहाँ पर, और एक तरीके से बोलते हैं कि ये जोन फंड से काम होगा, मगर हमने तुम्हारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमने स्लम फंड से भी काम करवाए हैं और जोन फंड से भी काम करवाए हैं। मैं अपने आप को ये खुशनसीब समझता हूँ कि इन गरीबों की कम से कम दुआएं तो मिल रही है मुझको, इन दुआओं के बलबूते पे मैं आज यहाँ तक के पहुँचा हूँ। मैं नागपुर शहर की जनता से ये अपील करता हूँ, जो अपना स्लम डिपार्टमेंट है या अपना नजुल डिपार्टमेंट है या एनआईटी से संबंधित डिपार्टमेंट है, कल हम एनआईटी चेयरमैन से संजय मीना साहब से भी मिले जनता की समस्याओं को लेकर। वो समस्या संजय मीना साहब ने सॉल्व कर चुके हैं, जो रेगुलाइज नहीं था उसके लिए कर दिया, मगर आज जो आने का मकसद ये था, स्लम डिपार्टमेंट के अपना कोटांगने साहब और चमाटे, ये दोनों अधिकारी है, मुझे ऐसा लगा था कि इन लोगों ने कुछ लोगों से लेन देन करके मामले को दबाने के लिए कोशिश करे महेंद्र नगर पानी टंकी के लिए, मगर मैं वैसे होने नहीं दूंगा। या आप लोग इसमें हमारे साथ में तैयार है कि नहीं है, ये बताओ। बिल्कुल, मैं तुम्हारे पूरी तरीके से हासिल करके रहूँगा, और अभी तक तो सब कुछ हो गया है। आपने नगर रचना विभाग से भी हो गया है, एसटीपी से भी हो गया है, पीटीएस भी हो गया है, सिटी सर्वे का भी हो गया है, महानगर पालिका के सर्वे हो गया है, और एनआईटी ने रिपोर्ट दे चुकी है यहाँ पर। मगर आज कुछ एक रिपोर्ट जो मंगी है वो कल अपन टेमुरने से जाके एनआईटी के जो अध्यक्ष है उससे लाके दे देंगे यहाँ पर। हमारे साथ में आज जो आई है एडवोकेट अपने रूहीना सैयद, रूहीना जो है बहुत डैशिंग बाज लेडीज़ भी है ये, और काफ़ी अच्छा काम करती है, लॉ से संबंधित इन्होंने बात भी करी है। दूसरे हमारे साथ में कमाल भाई है, इन्होंने भी कुछ मुद्दे रखे वहाँ पर, और हमारे मोहसिन कुरैशी साहब भी है, ज़फ़र कुरैशी साहब भी है, जावेद है, इसमें मौलाना मुजीब है, और हमारे कासम भाई है, और काफ़ी तादाद में। अब शिजरा लेने का वक्त, पढ़ने का वक्त नहीं है, शिजरा पढ़ते बैठूंगा तो 1 घंटे वैसे ही लग जाएगा। ये सब लोग का कॉपरेट रहा तो काम आज 100% हो चुका है अपना। अब किसी की औकात नहीं है, कोई भी आदमी की औकात नहीं है कि अपने मोहसिन कुरैशी ने जो बात मुझको अपने पहुँचाए थे कि इसको जल्दी से घोषित करो, काम जनता के लिए। जनता का भी काम है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके चले, डबल पे चलेंगे तो इनको नुकसान होगा। एक प्लेटफॉर्म पे चले, कभी भी इंसान ने सीधे राह पे चलना चाहिए।
जब हम तुम्हारे लिए वहाँ पर, जब वहाँ तो कुछ भी नहीं था, बुलडोज़र खड़े हो गया था आने के लिए कुछ महीनों पहले, सालों पहले, तो हमारे ही टीम ने, हमारे साथ में जितने डॉक्टर रमज़ान साहब है, जावेद भाई है, मुन्ना भाई है, सब लोग हैं ने, और ये लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, वो जगह रुकवाए। वहाँ पर हमने सबसे पहले शुरुआत जो किए थे महेंद्र नगर पानी टंकी में 3-3 लाख की 2 फाइल इमीडिएट वहाँ पर आज से 3 साल पहले रोड पर बिल्कुल फाइल डला के काम शुरू करे थे हमने। जब तो बड़े बड़े लीडर अपने थे, जब यहाँ प्रशासक बैठा था तो हमने वो काम करवाए थे। उसके बाद वहाँ पर टैक्स लागू करवाए थे। टैक्स लागू करवाने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय, फिर बाद में इन लोग से मुलाकात हुई, ज़फ़र से और जावेद भाई से, मुजीब से, गुड़िया से और लोगों से, वसीम कुरैशी से, सबसे मुलाकात हुई। मामला आगे बढ़ते 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 अब यहाँ तक के आ गए। उस एरिया में मैंने खुद अपने DPTC फंड से वहाँ पर 10 लाख रुपए का एक फ़ंड ला के वहाँ काम करवाया। बाकी जोन फंड से अभी तक के जो वहाँ काम हुआ है, शिवर लाइन से लेकर, रोड से लेकर, वहाँ पर अभी तक के 55 लाख का काम हो चुका है अभी। फिर आज फाइल फिर दिए अभी अपने 2 फाइल, अभी ये भी काम ओके हो गया। और जो अगर इसमें रुकावट करेगा, आप लोग ऐसी जो रुकावट करेगा उसको जूते मारने की क्षमता आप लोग रखते हो कि नहीं रखते हो? क्योंकि आपको वो रोड पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, असामाजिक तत्व लोग हैं जो कर रहे हैं, मगर मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं, ये दुआओं का सदका है कि काम हो रहा है। और अभी जो महेंद्र नगर पानी टंकी का कुछ लोगों ने मिसगाइड करे थे इन लोगों को, मैं नाम नहीं लूँगा, ने अपने को करना कहना, झगड़ा फिसाद तो करना है ही नहीं है। वैसे NIT चेयरमैन ने भी खुद कह दिया है कि ये जो NIT की जगह है ये हमारी ओपन गरीब बस्ती जो है, ये हम इसको नोटिफाई करके NMC को हम दे देंगे। ये तो हो गया था, मगर अभी आज खुलासा बात हो चुकी है। कुछ दिन सब्र करो, मगर कॉपरेट करो, ना कि एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के खिलाफ बात करना, वो वैसा है किसी का नहीं देखना है। इन अल्लाह हमा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मगर यही है कि थोड़ा मिलजुल के रहे, एक दूसरे की बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसा कहा, इससे कहने से आप लोगों का नुकसान होगा। मैं तो एक उत्तर नागपुर के लिए नहीं आया था, पूरे नागपुर शहर के स्लम डिपार्टमेंट के लिए आया था। और आज पूरा स्लम डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ हुआ है, वहाँ रिलीज हुआ, वो पूरा मैंने बंच दिखाया, ये सब लोगों ने देखे हैं। अब ये मेरा काम है कि अब आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी ये आपका काम 100%, 90% तो हो चुका है, 10% रुका हुआ है, वो भी हफ्ते 15 दिन में हो जाएगा। अगर आप लोग साथ सही तरीके से देंगे तो मेरी बात सुनेंगे हम लोगों की, नहीं तो आप इधर सुनेंगे, वहाँ जाके चुहा मीटिंग लेकर करेंगे तो मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मैं साफ साफ खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। फिर मैं बस हमारे को एक आप लोगों से हाथ जोड़कर मुद्दबाना गुजारिश है कि दुआ सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान की, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, वो आगे काम आती है। मैंने देखो शुरुआत किया था, सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ उस एरिया में ज़फ़र कुरैशी से, उस एरिया में। जो बात हकीकत है हकीकत है। डॉक्टर रमज़ान साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर सब है, इनसे फिर इन्होंने सबसे पहले, और उसके पहले जो मुलाकात हुई थी वो खड़े सामने में, वो उन्होंने उनके एरिया में मैंने काम शुरू किया था, जो पाइपलाइन डाला था। मगर कुछ लोगों ने एक दूसरे का बहका कर, वीडियो बनाकर बदनाम करने की कोशिश किए थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिखा दिया है कि मैंने सब्र करा ना, सब्र करने का फल आज मिला है अपने को, इंशाअल्लाह मिलेगा। और जो रोड का काम है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी जो इस साइड का रुका हुआ है वो भी रोड का काम हो जाएगा। कुछ जो 2-3 गटर लाइन फाइल भी बन जाएगी वहाँ पर। बस यह है कि रेगुलर, हाँ, लोगों ने यहाँ तक के भी कहे थे कि वहाँ पर अगर नल लग जाता है, लाइट लग जाती है, गटर लग जाता है तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। ये सब लोग गवाह है। मगर आज वो कहाँ गए राजनीति छोड़ने वाले? नल फ्री में कनेक्शन में वहाँ पर फ्री में लगा है, कम से कम 118 कनेक्शन लगे हुए है, तो 140 के मकान ऊपर में है। कुछ लोगों ने डिमांड बढ़ दिए थे, सुने नहीं थे, आज पछता रहे वो सब्र करना चाहिए थे ना। अब आप लोग बेफिक्र रहो, ये काम हो चुका है। और जो भी अभी ज़फ़र है, जावेद है और अपना मोहसिन कुरैशी है, वसीम है, इन लोग सब जो, और अपने कासम भाई, ये कुछ बताएंगे, आप लोग सुन लेना उस पर और इमीडिएट एक्शन लेना, ना कि एक दूसरे पे कंधे पे छोड़ना। जल्दी लेंगे, करेंगे काम तो काम होगा, वरना इसमें भी रुकावट पैदा हो जाएगी। मगर आप अपन ये होने नहीं देंगे। मैं कल की डेट में आप लोग तैयार रहना, जब नमाज के बाद जुमा के बाद में अपन कपिल नगर में NIT के पास में जाएंगे, टेमुरने के पास में, वहाँ
तैयार हूँ और आगे भी आपका काम सब होगा। नागपुर शहर में जितने भी अभी देखे हैं कि सलम डिपार्टमेंट के काम, चाहे वो दक्षिण नागपुर हो, मध्य नागपुर हो, उत्तर नागपुर हो, दक्षिण पश्चिम नागपुर हो, मैंने करोड़ों रुपए का फंड, जबकि मैं कोई आमदार नहीं हूँ, मुझे अजय दादा पवार ने डिप्टी सदस्य दिए थे, उसकी वजह से मैंने करोड़ रुपए का फंड, डिप्टी से फंड लाके हर एरिया में काम किया। और अभी आप लोगों ने देखे कि तालेवार साहब जो मेन बॉस है नागपुर शहर के शिवर लाइन के, उनसे भी मिले, तो उन्होंने भी जो काम रुका हुआ था प्रभास 20 का, वो भी ओके करके दे दिए उन्होंने। ये भी हो गया। तो आप लोग ऐसे तैयार रहोगे तो तुम्हारा साथ मैं हमेशा दूंगा, मरे दम तक के आप लोग का साथ दूंगा, ये मेरा वादा है। बस हम भी आपके साथ। सबसे पहले तो मेरे सभी बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और सबने यहाँ पर आकर अपना जो साथ दिया सोहेल पटेल साहब का और हमारे उनके साथ के सभी साथियों का, उसका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे मुस्लिम भाई और बहनों से सभी से ये कहना है कि जब तक हम एक नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं होगा। देखिए, जो लोग काम करता है लोग उसी की टांग खींचते हैं। तो मेरा बोलना ये है कि आपको जो काम करके दे रहा है आपको उसकी बात सुनना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए। हम लोगों में एक ही कमी है। मैं पिछले 15-20 साल से सोशल वर्कर हूँ और मैं ये नहीं बोलना चाहती कि मैं कौन सी पार्टी से क्या हूँ। मेरा बस यही बोलना है आप लोगों को कि कानून के दायरे में रह के जो काम होता है, जो कलम से काम होता है, वो किसी और से नहीं होता है। अगर आप लोग किसी दूसरों की बातों में आकर अगर बहकोगे तो आपका जो काम है वो भी नहीं होने वाला। बाजी, आप लोगों को, लेडीज़ जो होती है वो घर की मेन होती है। मेरा बोलना यही है कि जो लोग आपके साथ दे रहे हैं उनका साथ आप शाना बशाना दीजिए, ना कि आप किसी के बहकावे में आइए। सोहेल पटेल साहब ने एक ही क्षेत्र के बारे में नहीं बात किया, उन्होंने नागपुर शहर के हर उस सलम एरिया के बारे में, जो ताजबाग से लेकर महेंद्र नगर से लेकर अपना गिट्टी खदान से लेकर सभी क्षेत्रों के बारे में बहुत अच्छे से डिपोटेशन दिया और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। मेरे महसूल मंत्री बावनकुड़े साहब, मेरा गडकरी साहब और भी जितने मेरे जो केंद्र सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट, उनसे सबसे निवेदन है कि ये लोग जो बैठे हैं अधिकारी, इनको आप बोलिए कि जनता क्यों परेशान है। इतने सारे लोग नहीं आते थे, लेकिन आप लोगों की गलती की वजह से, कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से, कुछ राजनीतिक तौर पर आप क्यों लोगों के मकान छीनने पर। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डिजिटाइजेशन की, हमारे रोड्स बन गए, हमारा नागपुर शहर इतना अच्छा बन गया है, तो फिर हमारे स्लम के लोग क्यों परेशान है? क्यों वो ऐसे गंदगी में रहेंगे? क्यों वो उनके घरों में पानी जाएगा? क्यों उनको मकान नहीं मिल रहे? सब कुछ आ रहा है केंद्र से, क्यों ये छोटे मोटे अधिकारी थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी चीज़ों के लिए रुक जा रहे हैं? मेरे सरकार से, मेरे केंद्र सरकार से निवेदन है कि आज आप इस सैलाब को समझिए। ये सैलाब आज थोड़ा है, कल हो सकता है ये सैलाब बड़ा आ जाए। इससे बेहतर है कि हम पहले इसको काम को कर दिया जाए, हमारे कामों के ऊपर पे ध्यान दिया जाए। हम हमारे लोगों को लेकर इस उम्मीद के साथ में यहाँ पर आए कि हमारा काम होगा। मेरा एनएमसी के अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि प्लीज़ आप इस सब चीज़ों को समझिए और इनके काम पे देखिए। हम जब अच्छी चीज़ों को हमारे को सरकार मुहैया करवा रही है तो आप लोगों को देने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा कि यहाँ अधिकारी एक दूसरे पे टालम टाल बात कर रहे हैं। ये टालम टाल क्यों हो रहा है? ये टालम टाल नहीं होना चाहिए। क्या उन्हें फीस नहीं मिल रही? क्या उन्हें पेमेंट नहीं मिलता है? गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है? हम तो बोल रहे हैं कि करप्शन खत्म हो रहा है। फिर करप्शन कैसे खत्म हो रहा है? करप्शन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज अगर हम इतने तादाद में लोग आए हैं, इससे ज़्यादा आएंगे अगर हमारी डिमांड, हमारी चीज़ों को पूरा नहीं किया जाएगा, ये बड़े स्तर पे जाएगी। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि आप इस चीज़ों को देखिए और समझिए और लोगों को उनके घर उनको दिलवाइए। ये उनका अधिकार है। हम टैक्स भरते हैं, हम वोट करते हैं, हम आपको चुन के लाते हैं और ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे इतना सब बोल के अपना ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सरकार इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। स्टेट की गवर्नमेंट, हमारे नेता इस पर राजनीति ना करते हुए, राजनीति को बढ़ोतरा ना देते हुए इनके घर इनको दिलवाइए, इनके घर दिलवाने में मदद कीजिए। और जो लोग इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, इनके घर छीनने की कोशिश कर लिए, उनको मेरी भी वार्निंग है। मैं भी कोई छोटी मोटी कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं भी बोलने बैठूंगी तो मैं इनका पूरा साथ दूंगी। चाहे ये मुझे कुछ भी बोले, मैं इनके लिए आऊँगी, मैं बराबर से इनके लिए काम करूंगी। और मेरे बहन भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भी सोहेल पटेल का, उनका और उनकी पूरी टीम का, जब वो आपको बुलाए आप उनको सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हमारा काम होगा। ये देश ऐसा है, यहाँ जब तक बोला नहीं जाएगा, ये हमारे आज़ादी के टाइम से ही, आज़ादी के बाद से जब तक हम बोलते नहीं है तब तक काम होता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है। सरकार से मेरा निवेदन है, फिर से मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस तरफ में ध्यान दीजिए कि अधिकारी अपना काम बराबर करें। बस।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।